नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो वीडियो है वो भी एक बड़े स्कैम के बारे में है। जो बच्चे एमबीबीएस करने के लिए किर्गिस्तान में जाते हैं, छोटी सी कंट्री है। वहाँ की जो गवर्नमेंट है 17-18 यूनिवर्सिटीज़ को ब्लैक लिस्टेड और क्लोज़ करने के लिए जा रही हैं, जो स्पेशली मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पर खुली हुई थी। और आप मेरी जितनी भी वीडियोस देखेंगे उनमें सब में मैं यही बताता हूँ कि जाने से पहले एटलीस्ट आपकी आर&डी बहुत ही ज़रूरी है। कहे कहाने पर जहाँ डिग्री बड़ी होने के कारण इजीली सीट्स मिल जाती है, उसके चक्कर में आप लोग इस टाइप के ट्रैप में आते हैं। अभी इसमें सबसे ज़्यादा कसूर आप लोगों का अपना है। मैं उनका नहीं बताऊंगा जो एजेंट इनको प्रमोट करते हैं, क्योंकि आप इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं सामने वाले के ऊपर। और मैं बार बार बहुत सारी वीडियोस में बता रहा हूँ कि अगर आपने अच्छा डॉक्टर बनना है, अच्छी डिग्री करनी है, तो अच्छी कंट्री में जाने की कोशिश करें। ये छोटी छोटी कंट्री का क्या स्टैंडर्ड रहेगा। एक पाकिस्तान कंट्री है, उसका क्या स्टैंडर्ड है पाकिस्तान कंट्री का, तो सबको मालूम है वो वर्ल्ड में किस नंबर पर स्टैंड करती है। वहाँ की गवर्नमेंट ने, मैंने 1.5 या 2 साल पहले वीडियो डाली थी कि वहाँ पर नंबर ऑफ़ जो यूनिवर्सिटी है मेडिकल की किर्गिस्तान की, उनको ब्लैक लिस्ट किया है कि अगर आप हमारा कोई सिटीजन पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस करके आता है, वो पाकिस्तान में एलिजिबल नहीं है जहाँ का जो उनका मेडिकल एग्ज़ाम होता है उसमें बैठने के लिए। तो वो छोटी सी कंट्री ने किया हुआ था। अभी यहाँ पर उन्होंने 17 यूनिवर्सिटीज़ को अभी क्लोज़ करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने न्यूज़ डाल दी हुई है, स्टेटमेंट वहाँ के मिनिस्टर ने दे दी है। उनकी जो न्यूज़ है ये अभी 17-18-19 तारीख को उनके लोकल न्यूज़पेपर में आई थी। उसके लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लगा दिए हैं, साथ में यूनिवर्सिटीज़ के नाम लिखे हुए हैं। मैं न्यूज़ को इसमें पढ़ के भी बताऊंगा। अभी ये देखिए, ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ बंद होने जा रही हैं, इसमें से 80 से 90% जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पाकिस्तानी लोगों की हैं। और जो पाकिस्तानी लोग हैं जो वहाँ पर पहले एजेंट थे, उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटीज़ खोली हुई थी। ये जो चीज़ होने जा रही है, जो फर्स्ट टाइम होने के लिए नहीं जा रही। हमें 14 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, उससे पहले भी मैंने काम सीखा था। ऐसे नहीं है कि फ़ॉरेन का मैं ट्रिप लगा कर आ गया, स्टूडेंट वीज़ा पे फ़ॉरेन में गया था तो मैंने आके दुकान खोल ली। हमने तो पहली वीडियोस में भी बताया था, हमने जितनी भी दिल्ली के अंदर एम्बेसीज है ना, वहाँ पर बाई फुट जाकर इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की थी। चप्पलों में जाते थे, देखते थे कि है एक्चुअली फैक्ट क्या है, फिर जाकर हम इस चेयर पे बैठे हैं, तब जाकर इस मंचों के ऊपर बोलते हैं। हम बाकी कंसल्टेंटों जैसे नहीं हैं, फैक्ट बताते हैं। जाना ठीक है, नहीं है तो हमारा आपको द्वारा फ़ोन भी नहीं आएगा। और इस वीडियो में मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, सीरियस हैं हमें कॉन्टैक्ट करें, अदरवाइज़ मेरी सारी की सारी वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव रहती है। आप उनको देखकर अपने लेवल पर भी ट्राई कर सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। हमारे यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं है। आपको हमने अगर बता दिया कि आप एलिजिबल हैं इन कंट्रीज़ के लिए, तो आप जा सकते हैं। अगर हमने बता दिया कि नहीं हम पे हो पाएगा, आप अनदर कंसल्टेंट की सर्च कर लें। वो टू द पॉइंट हम बात करते हैं। सीरियस है तो हमारे साथ रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। उसके बाद मैं फिर आपके डिस्पोजल के ऊपर हूँ। आप मुझे 10 मैसेज करें, 15 मैसेज फ़ोन करें, तो वी नीड टू गिव द प्रॉपर इन्फॉर्मेशन टू यू। अदरवाइज दे क्वेश्चन पे क्वेश्चन, दे फ़ोन पे फ़ोन, आगे क्या होगा आगे, क्योंकि देर इज़ नो एंड फॉर क्वेश्चंस। हम अपने क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं। मैंने पहले बताया था कि हमारे पास 60 कंट्रीज़ हैं जहाँ पर हम एमबीबीएस के लिए बच्चों को भेजते हैं। और किर्गिस्तान से मेरे पास डेली 8 से 10 फ़ोन आज से नहीं आ रहे, पिछले 2 साल 1.5 साल से आ रहे हैं, जो पाकिस्तानी स्टूडेंट वहाँ पर हैं, कहते हैं कि सर हमें यहाँ से अनदर कंट्रीज़ में ट्रांसफ़र ले दीजिए। मैं कहा ठीक है ले दूँगा। जब मैं फ़ीस की बात करता हूँ फिर कि सर आप फ़ीस मांगते हैं, आप वीडियो तो इतनी अच्छी डालते हैं। मैंने फिर बताया कि हम कोई सोशल सर्विसेज नहीं कर रहे हैं, हमारे अपने भी एक्सपेंसेस हैं। अगर मैंने कहा आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है, जहाँ आपने ट्रांसफ़र वहाँ से किसी यूनिवर्सिटीज़ में लेनी है, जी दिस इज़ माई कंसल्टेंसी फ़ीस, आप प्रोवाइड करें, हमें 100 यूरो भेजिए, $100 भेज दीजिए हमें, तो फर्दर मैं गाइड कर देता हूँ। अदरवाइज़ उनके क्वेश्चन ख़त्म ही नहीं होते। इसी तरीके से इंडियन भी है कुछ वहाँ पे स्टक हुए, वो भी हमें फ़ोन करते हैं, सर अभी हमें ट्रांसफ़र ले लीजिए। और आगे देखिए क्या है, अच्छा जिन्होंने ट्रांसफ़र आगे ली है उनको भी गलत यूनिवर्सिटीज़ में भेज दिया है, गलत एजेंट्स ने। अभी वहाँ से फंसे
जाकर खजूर में फंस गए, अर्मीनिया चले गए। अर्मीनिया में जो यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं ट्रांसफ़र लेकर, वो आगे ब्लैक लिस्टेड है। उसकी भी मैंने पहले वीडियो बनाई थी। हर एक पर्सन पैसा कमाना चाहता है, ये ख्याल रखना है। जब तक आप खुद स्मार्ट नहीं हैं तब तक आप लोगों के साथ ये ही चीटिंग चलती रहेगी। अभी एक बंदा या दो बंदे मेरे जैसे या 5 आपको ट्रुथ बता सकते हैं, लेकिन 95 लोगों ने अपने पैसे कमाने हैं मोटिवेशन देकर। आपको हम यहाँ भेजेंगे, ये फैसिलिटी है, वहाँ पे ये एफएमजी पासिंग परसेंटेज है, ये यूएसएमएल की पासिंग रेट है, जी पीलैब की पासिंग रेट है, हमारे वहाँ पर 80 से 90% इंडियन स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, वहाँ पर इंडियन फूड मिलता है। ऐसी ऐसी मोटिवेशन देकर भेजेंगे। फिर आपको ऐसा भी मोटिवेशन दे भेजेंगे, यहाँ की जो डिग्री 5 साल की है, अगर आप ये 5 साल की फ़ीस वन शॉट में जमा करवा देते हैं, अगर वो 15 लाख रुपया बनती है तो आपको हम 3 लाख का कंसेशन दे देंगे, 12 लाख रुपया जमा करवाना पड़ेगा। वो बच्चे उस ट्रैप में, पेरेंट्स उस ट्रैप में भी फंस जाते हैं। उन बच्चों को, उन पेरेंट्स से भी मेरी हाईली रिकमेंडेशन है, कभी भी किसी भी यूनिवर्सिटी में आपने वन शॉट में अपनी 5 साल की या 6 साल की एमबीबीएस की फ़ीस कभी भी जमा नहीं करवानी। उसमें क्या होगा, एजेंट को तो सीधे ही 5 साल का कमीशन आ जाना है जिसने वहाँ पे स्टूडेंट भेजा है। आपको क्या नुकसान होगा, आपके बच्चे को वहाँ पर दिल नहीं लगता, जहाँ वो पास ही नहीं हो पाता, जहाँ वो यूनिवर्सिटी ब्लैक लिस्टेड हो जाती है, तो क्या वो यूनिवर्सिटी आपको आपकी फ़ीस वापस कर देगी? किसी की पॉकेट में जब पैसा डाल दिया उसको निकालना बहुत मुश्किल है। समझने की कोशिश करें, आपने डॉक्टर बनना है जो सबसे बड़ी डिग्री है, और ऐसी स्टूपिड थिंग्स ना करें। वो डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर जैसा स्टैंडर्ड रखें और डॉक्टर जैसा नॉलेज रखें। तो उन्होंने ये बंद की हैं 16-17 यूनिवर्सिटीज़। इवन जो इंडियन एम्बेसी किर्गिस्तान के अंदर है, उसने 1 या 2 साल पहले 3 या 4 एजेंट्स के नाम अपनी वेबसाइट के ऊपर डाले हुए हैं कि जो उन्होंने बच्चों को चीट किया है, मोटिवेशन देकर वहाँ पर फ्रॉड किया है। उनकी भी इंफॉर्मेशन मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लगा दी है। अभी अगर स्टिल वो आपको मोटिवेशन देते हैं, जहाँ आप फिर भी किर्गिस्तान में जाना चाहते हैं, तो ये न्यूज़ ज़रूर पढ़ लें जो तीनों जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाई हैं। जो इंडियन एम्बेसी ने गलत एजेंटों के नाम अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाए हैं जो एमबीबीएस को प्रमोट कर रहे हैं, वो भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। तो क्राउन इमिग्रेशन के पास 60 कंट्रीज़ के ऑप्शन हैं। बजट बताएं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं बेस्ट से बेस्ट कंट्रीज़ में भेजूं। मैं क्यों बार बार कहता हूं चले जाओ चाइना, चले जाओ रशिया, वर्ल्ड पावर है। एटलीस्ट आपने अगर एमबीबीएस वर्ल्ड पावर जैसी कंट्री से करेंगे, अगर मैं चाइना रशिया क्यों कह रहा हूँ कि अगर आपका बजट नहीं बनता, अभी आप कहें मैं 20-25 लाख 30 लाख तक की जा सकता हूँ, जब 35 लाख तक की जा रहा हूँ, तो आप इन बड़ी कंट्रीज़ की कोशिश करें जाने की। ये छोटी छोटी अर्मीनिया, जॉर्जिया, किर्गिस्तान, अजरबैजान, क्या करेंगे वहाँ जाकर, पैसे ही ख़राब करेंगे। अभी चाइना की तो प्रॉब्लम है, चाइना को अभी फॉर द टाइम बिंग आई एम अवॉइडिंग, वहाँ पर मत जाएं। बॉर्डर नहीं 2 साल से खुले हुए हैं, बच्चे बड़े सफ़र हो रहे हैं, उसकी भी मैंने अपडेशन डाली थी। अभी हम अपनी मेन न्यूज़ के ऊपर आते हैं। मिनिस्ट्री ने क्या लिखा है मैं उसके बारे में बताता हूँ। द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ प्रेजेंटेड ए लिस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ दैट आर प्लान टू बी क्लोज। द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हैज़ प्रेजेंटेड ए लिस्ट मेडिकल स्कूल्स आर प्लान टू बी, द लिस्ट ऑफ 17 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके नाम इसके अंदर मैंशन किए हुए हैं। मैं एडीएम यूनिवर्सिटी से, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आलाटो है, एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूशन नेम आफ्टर सो एंड सो, ईपीसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ किर्गिस्तान, इंस्टीट्यूशन ऑफ सो एंड सो, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ एचपीई इंटरनेशनल मेडिकल इंस्टीट्यूशन, ईयू इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, रॉयल मेट्रोपोलिटन यूनिवर्सिटी, एलएलसी, एबीएस एकेडमिक, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड बिजनेस, इंटरनेशनल बिशेख इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, रिसर्च मेडिकल एंड सोशल इंस्टीट्यूशन, किर्किक मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशन, ओश इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये 17 यूनिवर्सिटीज़ के नाम मेंशन किए हुए हैं। और साथ में गवर्नमेंट ने ये बता दिया कि ये 3 स्टेट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये यहाँ पर इनका जो लाइसेंस है कैंसिल नहीं किया जाएगा। वो अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ देयर आर 3 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ इन किर्गिस्तान वेयर यू कैन गेट मेडिकल एजुकेशन। वो उनके तीनों के नाम लिखे हुए हैं। हाउएवर ए नंबर ऑफ मीडिया रिपोर्टेड दैट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कैन नॉट क्लोज यूनिवर्सिटी ऑन इट्स ओन and the license for their activities is issued by the Ministry of Education. Ministry of Health students so commented on this issue. अभी उसके ऊपर क्या इशू उन्होंने कमेंट्स किया, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कैन नॉट इशू ए लाइसेंस टू ए मेडिकल फैकल्टी विदाउट द परमिशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। बी
give permission for clinical ways. Now we have sent a letter to 17 university by April 1st. They must prove to the commission that they have a clinical ways, hospital, everything necessary. Then the license will work. If not, we will revoke it. फिर हम कैंसिल कर देंगे अगर उनके पास ये फैसिलिटीज़ नहीं है। अभी इन कंट्री में क्या आप डॉक्टर बन के आएंगे? छोटी छोटी कंट्री हैं और वहाँ यूनिवर्सिटीज़ भी पाकिस्तान ने उन्हें खोली हुई है, और मैक्सिमम जो हमारे कंसल्टेंट भी हैं अपने लेवल पर कोई भी R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करते। जहाँ पर उनको ज़्यादा कमीशन मिलता है वहाँ पर उनके मुंह में पानी आना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन कोशिश नहीं करते कि थोड़ा सा देख लें, पढ़ लें। वो नहीं किसी ने करनी, वो तो भगवान के भरोसे हैं, हो गया ठीक है। और आपको किर्गिस्तान को इस वे से प्रेजेंट करेंगे कि आप कहेंगे कि इसके जैसी कहीं डिग्री मिलेगी नहीं। और इसके अलावा मैं एक न्यूज़ और पढ़ दूँ, इसके सारी की सारी लगाई हुई है। इन 2020 it became known that Pakistan blacklisted all medical university in Kyrgyzstan and does not recommend its citizens to enroll them। तो अभी उन्होंने 2020 में सारी की सारी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ थी किर्गिस्तान की ब्लैकलिस्टेड कर दी थी और अपने सब सिटीजन्स को बता दिया था वहाँ पर मत जाओ। ठीक है जी। किर्गिस्तान 22 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ट्रेन डॉक्टर्स एंड फार्मासिस्ट, द मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट इन डेम 77% ऑफ सिटीजन ऑफ साउथ एशियन। अभी देखो 77% कहते हैं वहाँ पर बच्चे एशियन पढ़ने के लिए जाते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस में पहले भी बताया था कि हमारे 80 to 90% जो बच्चे हैं ये छोटी छोटी कंट्री में पढ़ने के लिए जाते हैं, क्योंकि डिग्री है MBBS की। बच्चे के मुंह में पानी आ जाता है कि मुझे इंडिया में तो एडमिशन नहीं मिला, वहाँ जाकर मिल जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। आपने अपना लाखों रुपए ख़राब कर लिए और अपना इंपॉर्टेंट टाइम कैरियर बच्चे का ख़राब कर दिया। जो बच्चे MBBS में जाते हैं फॉरेन कंट्री में, वो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं, किसी के 80%, किसी के 90%, और पेरेंट्स की लाखों की पूंजी जो उनके 10-10 साल में उन्होंने कमाई होती है वो वेस्ट हो जाती है इन मोटिवेशन के कारण। फिर मैं बता दूं, उन एजेंटों का कोई फॉल्ट नहीं है, आपका अपना फॉल्ट है, क्योंकि आप लोग अपने लेवल पर रिसर्च नहीं करते, शॉर्टकट में पढ़ते हैं। तो अभी इन बच्चों का क्या होगा जो वहाँ पर हज़ारों स्टूडेंट बेचारे, कोई 4 साल में है, 5 साल में फंसा पड़ा है, कोई अभी गए हैं, बहुत प्रॉब्लम है। बट फिर वही बताया, सिर्फ एजेंट अपना ही इंटरेस्ट देखता है। इट वुड सीम्स दैट दिस शुड से दैट द कंट्री यूनिवर्सिटीज आर इन डिमांड बिकॉज ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, बट इन रियलिटी दिस इज़ फार फ्रॉम द केस। कहते एक कंट्री काफ़ी डिमांड में थी MBBS के लिए, बहुत डिमांड थी, बट अगर वहाँ का स्टैंडर्ड चेक करें वो 0 है। इस न्यूज़ के अंदर लिखा हुआ है, द रीज़न वाज 90% ऑफ पाकिस्तानी ग्रेजुएट ऑफ यूनिवर्सिटी इन द किर्गिज रिपब्लिक कैन नॉट पास द मैंडेटरी एग्ज़ाम पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल। जैसे यहाँ पर हमारे FMG एग्ज़ाम होता है, पहले उसको MCI कहते थे, आने वाले टाइम में नेक्स्ट एग्ज़ाम कहेंगे। इसी तरीके से पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल का एग्ज़ाम होता है जब बच्चे ने जाके पाकिस्तान में अपना लाइसेंस लेना होता है। तो 90%, 90% जो बच्चे जाकर ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते जो किर्गिस्तान से जाकर MBBS करते हैं। तो आप देख लीजिए क्या स्टैंडर्ड है इसका। इसी कारण पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इनको बैन किया था। कैन नॉट was ठीक है। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज़ देन कन्फर्म्ड वास्ट मेजोरिटी ऑफ यूनिवर्सिटी हैव नॉट पास इंटरनेशनल accreditations, although it is they should be interested in high quality training for students in medical class area. After that, inter-department commission was created in Kyrgyzstan which checked medical university and came to disappointing conclusion। तो एक उन्होंने एक बॉडी वहाँ पर बनाई थी किर्गिस्तान ने, जिसका नाम है करप्शन विजिलेंस काउंसिल। उन्होंने उसकी इंस्पेक्शन की। इंस्पेक्शन के बाद पाया गया कि 0 क्वालिटी है वहाँ के एजुकेशन स्टैंडर्ड की, क्योंकि उनके पास ना तो क्लिनिकल ट्रेनिंग के लिए कि हॉस्पिटल है ना कुछ है। तो इसलिए ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं हम दे आर गोइंग टू क्लोज। तो अगर आपने मेडिकल के लिए कहीं पर भी जाना है, क्राउन इमिग्रेशन के पास भी ऑप्शन है आपका बजट देखने के बाद, बट कभी भी हम रिकमेंड नहीं करेंगे इन छोटी छोटी कंट्रीज़ को। फिर भी आपने जाना है, मैं तो भेज दूंगा, हमारा कुछ नहीं जाएगा, मुझे तो मोटे पैसे मिलेंगे इन कंट्रीज़ में, ना वीज़ा की प्रॉब्लम ना एडमिशन की प्रॉब्लम। बट मेरा कॉन्शियस कभी भी अलाउ नहीं करेगा भेजने से पहले भी मैं बता दूंगा। यूक्रेन को पिटता हूँ मत जाओ मत जाओ, इन कंट्रीज़ को पिटता हूँ मत जाओ, जाएंगे तो इसमें कौन सा है? इसमें तो कोई बंदा वीज़ा आपका एडमिशन करवा दे, एडमिशन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपका कंसल्टेंट वो कॉम्पिटेंट है, अगर वो आपको इन्फॉर्मेशन जर्मनी जैसी कंट्रीज़ की, UK जैसी कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी कंट्री, शेंगन कंट्रीज़ के बारे में बताए कि वहाँ पर इस वे से एडमिशन होता है, उनका ये स्टैंडर्ड है। अगर आप MBBS के लिए
फिर भी जाना चाहते हैं, शेंगन यूरोपियन कंट्रीज़ के पोर्टल ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं तभी हमें संपर्क करें, तो हम आपकी डेफिनेटली हेल्प कर सकते हैं। जो स्टूडेंट किर्गिस्तान में ऑलरेडी सफर्ड हैं उनसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सीरियस है तब मैसेज करेंगे मेरे व्हाट्सअप के ऊपर, सीरियस नहीं है प्लीज़ हमें मैसेज ना करें। हमारी वीडियोस देखें, ऑलवेज इन्फॉर्मेटिव रहती हैं। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन गूगल के ऊपर पड़ी हुई हैं। एम्बेसीज से आप ले सकते हैं जहां पर आपने जाना है। हमसे इन्फॉर्मेशन लेनी है तो हम के साथ रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, वो पेड सर्विसेज है, फ्री में नहीं है। तो इस टाइप की मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑलवेज अपने सोशल मीडिया के ऊपर डालता रहता हूँ। आप चाहते हैं व्हाट्सएप वीडियो में अपने सोशल मीडिया पर डालूँ, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए, तो आपको हमारे जितने भी सोशल मीडिया उनको इमीडिएटली फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।